हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, आवाज दो, जेडीए से ये कहना चाह रहे हैं कि हम उस 2 करोड़ रुपए की वो बात कह रहे हैं, हम 25 लाख की उनको छूट देते हैं। 1 करोड़ 75 लाख रुपए आप प्रति बीघा के हिसाब से किसानों को मुआवजा दे दीजिए, हम ये आंदोलन अभी समाप्त कर देंगे। ये पूरी जमीन एक्वायर कर रहे हैं या फिर कुछ पार्ट ये लेना चाह रहे हैं? 1145 आपने बताया, बाकी जो ये लेना चाह रहे हैं पूरा ही लेना? नहीं, पूरा लेना चाह रही है। 1145 बीघा जमीन जो किसानों के हाथ पास में है वो भी लेना चाह रहे हैं। वो पूरी की पूरी जमीन इस अवाप्ति के अंदर आ रही है। सर, दूसरा, आज के प्रोटेस्ट में कितने लोग ने शिरकत करी? क्योंकि दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अब कितने दिन हो गए आपको बैठे हुए यहाँ? आज हमारे जमीन समाधि सत्याग्रह का 3रा दिन है और हमारे इस आंदोलन का इस वर्ष 2020 के अंदर आज हमारा 57वां दिन है। और आज 51 महिला और पुरुष किसान जो हैं वो जमीन समाधि में बैठे हैं, जिसमें से 18 महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं। क्या आप लोगों की डिमांड है? क्योंकि आप लोग लगातार अपनी बातें कह रहे हैं, लेकिन सरकार है जो आपकी बातें सुनने को तैयार नहीं, और आपकी जो जमीन है उनको हड़पने की बातें की जा रही है, जैसा आप लोग बता रहे हैं। अगर सरकार जमीन भी ले रही है तो नए रेट की आप बात कर रहे हैं, तो उस रेट से अगर लेती है तो क्या आप देने को तैयार रहेंगे अगर समझाइश बनती है तो? देखिए, समझाइश बनती है तो हम लगातार 10 साल से ये आंदोलन कर रहे हैं और हम किसान किसी बात पे अड़ामेट नहीं है। हम यही कहना चाहते हैं कि देश में जो नया कानून हो गया उसको लागू करें और उसमें किसानों का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा है। तो हम अगर सहमति बनती है नए कानून से, सरकार अगर ज़मीन लेना चाहती है तो हम बिल्कुल देने को तैयार हैं, खुशी खुशी देने को तैयार हैं, लेकिन हमारे किसानों का जो पूरा हक है वो मिलना चाहिए। फिर वार्ताओं का दौर हुआ, हर बार वार्ता होती है, विफल हो जाती है। सरकारें आपके धरना स्थल पे भी आती है, बातचीत करती है, फिर भी कोई समझाइश नहीं बन पाती है। तो सरकार की कमी समझिए। देखिए, ये हमको ये बिल्कुल आप जो कह रहे हैं बिल्कुल हमको ये महसूस हो गया कि जो सरकारें आती हैं वो चुनाव से पहले तो किसानों के हितों की बात करती है, किसानों के फायदे की बात करती है और किसानों को जो प्रलोभन देकर, जनता को प्रलोभन देकर किसानों के हित की बात करके सत्ता में आ जाती है। लेकिन हमको ये महसूस हो गया कि कोई भी हो, सत्ताधारी सत्ता में आने के बाद किसानों को भूल जाती है और जैसे मक्खी घी में से मक्खी पड़ जाती है उसको निकाल के फेंक देती है, वैसे ही इन सरकारों का रवैया हो गया। चाहे कोई सी गवर्नमेंट हो, वो ये किसानों के हित की बात तो करती है, लेकिन सत्ता में जाने के बाद में किसानों का कोई ध्यान नहीं रखती है। तो हम सरकारों को यही बताना चाहते हैं कि किसान अब इतना बोला नहीं रहा, अपनी जब तक मांगे पूरी नहीं होगी हम हमारा ये धरना हटाएंगे नहीं, हमारी जो वाजिब मांग है उसको लेके ही रहेंगे। तो आप चाहते हैं कि सरकार का जो अगर डेलीगेशन भी आए वो भी यही आके बात करे, आप किसी 4 बंद कमरे में ना बात हो? बिल्कुल सर, हम ये कहते हैं कि हम किसी चीज़ पर अड़ामेट नहीं है। अगर किसी की कोई मजबूरी हो, जैसे किसी काम में व्यस्त रहते हैं, नेता हैं, प्रतिनिधि हैं, किसी काम में व्यस्त रहते हैं, तो वो अगर हमारे किसानों को अगर टेबल टॉक भी करती है तो वो भी हम करने को तैयार हैं। हम किसी चीज़ पे अड़ामेट नहीं करना चाहते हैं। हम यही करना चाहते हैं कि हमारी जो मांगे हैं उनको चाहे कैसे भी करो, हम बंद कमरे का काम नहीं, खुले का काम है। चाहे आप उनकी मजबूरी है यहाँ नहीं आ सकते हैं तो हम वहाँ भी बात करने को तैयार हैं। अपना नाम बताते हैं। मेरा नाम कैलाश बोरा, समिति अध्यक्ष कैलाश बोरा। मैं भी जेडीए में जो जमीन सरेंडर करने वालों में से एक किसान मैं भी हूँ। मेरी करीब 30 बीघा जमीन है। आपने सरेंडर कर दी जमीन? हाँ, सरेंडर कर दी थी मैंने, लेकिन जेडीए ने जो बात बोली थी उसमें पूरे उतरते नहीं कहीं भी। उन्होंने बोला था कि जिसका खेत है वहीं पे जमीन देंगे और जो 5% जमीन आएगी वो 200 फुट रोड पे देंगे। लेकिन इसमें जेडीए वाले तो आना का नहीं करते हैं। 1 महीने का पीरियड लिया था पहले, भाई 1 महीने में आपको प्लाट भी दिया जाएगा, कॉमर्शियल जमीन दे दी जाएगी। तो जेडीए वाले का तो सारा ही झूठा काम है। तो हमने तो उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई? जब उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं, 1 महीने छोड़ के 1 साल होगी पूरी। तो हम तो इस आंदोलन के साथ हैं पूरे। ठीक, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मालीराम शर्मा, नींदड़ बोरा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। न्यूज चैनल इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।